फिजिकल मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। फिजिकल मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल में क्या आता है, एक तो आता है हीट में फिर हीट के टाइप्स है, एक है ड्राई हीट में क्या आता है, डायरेक्ट फ्लेमिंग जिसको हम डायरेक्ट हीट दे सके, जैसे कि यूज टू स्टेरिलाइज इंक्यूबेशन लूप एंड नीडल्स। ठीक है, किसी लूप या नीडल्स को हम अगर जला सके, मतलब कि वो बाकी चीज़ों में इन्फेक्शन नकास कर सके या उससे कोई वायरस वगैरह किसी दूसरी चीज़ में तक ना पहुँचे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लूप में उसको जला देते हैं। अच्छा जी, और डायरेक्ट आग में डायरेक्ट फ्लेमिंग पे उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। इंसिनरेशन क्या चीज़ है, इफेक्टिव वे टू स्टेरिलाइज डिस्पोजेबल आइटम्स। किसी डिस्पोजेबल आइटम को जब हम स्टेरिलाइज करें तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड बायोलॉजिकल वेस्ट और बायोलॉजिकल कप, पेपर कप या ड्रेसिंग वगैरह को, तो उसे हम इंसिनराइजेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है, रिमूवल ऑफ माइक्रोब बाय पैसेज ऑफ अ लिक्विड। किसी लिक्विड से रिमूवल ऑफ माइक्रोब करना थ्रू एयर थ्रू द स्क्रीन लाइक मटेरियल, किसी स्क्रीन लाइक मटेरियल के ज़रिए विद स्मॉल फोर्स या स्मॉल फोर्स से यूज टू स्टेरिलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक वैक्सीन, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स एंड सम कल्चरल मीडिया। अच्छा जी, अब हमारे साथ है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट क्या है, मॉइस्ट हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोगुलेटिंग देयर प्रोटीन्स। अच्छा जी, मॉइस्ट हीट जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं बाय कोगुलेटिंग देयर प्रोटीन्स। इन जनरल मॉइस्ट हीट इज़ मच मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट, और जो मॉइस्ट हीट है वो मच मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है बॉइलिंग क्या चीज़ है, हीट टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर। जब हम किसी चीज़ को हीट दे सके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक या उससे भी ज़्यादा, इट किल वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया पैथोजन, जो कि क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया पैथोजन को क्या करते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया पैथोजन को किल करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस, और सारे वायरसेस एंड पंजाई एंड दियर स्पोर्स, और उसके स्पोर्स विद इन 10 मिनट्स और 10 मिनट में या उससे भी कम। अच्छा जी, अब हमारे साथ है एंडोस्पोर्स एंड सम वायरसेस आर नॉट डिस्ट्रॉय क्विकली, और एंडोस्पोर्स और सम वायरसेस जो है ना वो क्विकली डिस्ट्रॉय नहीं होते। हाउएवर बॉइलिंग विल किल मोस्ट पैथोजन। और अच्छा जी, अब हमारे साथ है मॉइस्ट हीट क्या है, रिलायबल स्टेरिलाइजेशन विद मॉइस्ट हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर अबव दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ऑटोक्लेव। Example of moist heat is autoclave, a chamber which is filled with hot steam, जो एक चैम्बर जो कि hot steam से भरा हुआ हो अंडर प्रेशर, और प्रेशर भी उस पर हो, तो क्या करता है, दिस इज़ अ प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो ये क्या है, स्टेरिलाइजेशन का एक मेथड है फॉर नॉन हीट सेंसिटिव मटेरियल, जो कि नॉन हीट सेंसिटिव मटेरियल है उसे हम इन विच टेम्परेचर ऑफ स्टीम रीच, जो कि जिससे क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ स्टीम जो है ना वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 psi प्रेशर तक रहता है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है पास्चराइजेशन क्या चीज़ है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ बेयर मिल्क, वाइन और जूस एट्सेट्रा। पास्चराइजेशन वो मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ बेयर मिल्क, वाइन, जूस एट्सेट्रा। अच्छा जी, अब हमारे साथ है क्लासिक मेथड ऑफ पास्चराइजेशन। क्लासिक मेथड ऑफ पास्चराइजेशन क्या है, मिल्क इज़ हीटेड बाय 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। जब हम मिल्क को 30 मिनट्स के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते तो उसको हम क्या करते हैं, उसको क्लासिक मेथड ऑफ पास्चराइजेशन कहते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन क्या है, मिल्क इज़ एक्सपोज्ड टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट। जब हम किसी मिल्क को क्या करें, 72 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 सेकंड के लिए रखते तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया तो टाइम कम हो गया हमारे साथ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन है, मतलब
बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। तो मिल्क इज ट्रीटेड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 सेकंड्स। अब टाइम स्टार्ट हो गया और टेम्परेचर जो है ना वो और भी हाई हो गया। एंड देन कूल्ड वेरी क्विकली इन अ वैक्यूम चैम्बर। और फिर उसके बाद ये हम वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं और बहुत ही जल्दी ये क्या होता है, कूल्ड होता है। एडवांटेजेस इसका क्या है, मिल्क कैन स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर सेवरल मंथ्स। मिल्क जो है ना वो हम रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं महीनों तक। अच्छा जी, अब हमारे साथ है फिजिकल मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड exerted bacteriostatic effects, reduce metabolic rate of most microbes so they cannot reproduce or produce toxin। जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को 0 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो क्या हो जाता है, इट एग्जर्ट बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। ये बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट एग्जर्ट करते हैं। रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट, इसमें मेटाबॉलिक रेट कम होता है ऑफ मोस्ट माइक्रोब, ज़्यादा माइक्रोब का। सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ज़्यादा माइक्रोब्स में जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता है। तो क्या होता है, सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोड्यूस टॉक्सिन। तो ये क्या नहीं कर सकते, ये प्रोड्यूस टॉक्सिन नहीं कर सकते, ये टॉक्सिन को तैयार नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब हमारे साथ है फ्रीजिंग क्या चीज़ है, आइटम आर प्रोटेक्ट बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ। जब हम किसी चीज़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, मतलब उसको फ्रीज करते हैं, तो वो प्रोटेक्ट रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अच्छा जी, अब हमारे पास है लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन मीन सॉल्वेंट लविंग, ये सॉल्वेंट लविंग है। लायोफिलाइजेशन कॉमनली नॉन एज फ्रीज ड्राइंग मेथड। ये इसको हम फ्रीज ड्राइंग मेथड भी कहते हैं, एज अ वे ऑफ फ्रीजिंग एंड दे ड्राइंग समटाइम इन वैक्यूम। और ये क्या होता है, ये एक वैक्यूम, हम पहले इसको फ्रीज करते हैं और फिर ड्राई करते हैं एक वैक्यूम में। तो इससे क्या होता है, इससे भी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो स्टॉप होता है। सेल एंड सम फूड आर प्रिजर्व्ड इन दिस वे। हाँ, अब हमारे साथ है डिसिकेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। जब हम किसी चीज़ से रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसिकेशन कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रोब कैन नॉट ग्रोथ और रिप्रोड्यूस। और एब्सेंस ऑफ वाटर में क्या होता है, माइक्रोब जो है ना वो ना तो रिप्रोड्यूस होता है और ना ही ग्रोथ कर सकता है। बट सम में रिमेन विएबल फॉर ईयर। और ये उस चीज़ों में क्या करते हैं, ईयर्स तक रहते हैं। आफ्टर वाटर बिकम अवेलेबल, और जब वाटर अवेलेबल हो जाता है तो ये ग्रोथ स्टार्ट करते हैं अगेन दोबारा। अच्छा जी, अब हमारे साथ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक द यूज़ ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर एंड फूड इज़ यूज टू इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड क्रिएट अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। जब हम किसी चीज़ में क्या करें, जब हम किसी फूड में साल्ट का और शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो इससे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और इससे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। Yeast and mold are resistant. Yeast and molds are resistant to high osmotic pressure। जैसे कि yeast and mold जो है ना वो क्या करते हैं, वो high osmotic pressure को resist करते हैं। Staphylococcus species। अब Staphylococcus species that live on skin and affect resistance to high osmotic pressure। Staphylococcus वो स्पीशी है जो कि स्किन पे रहता है और क्या करते हैं, affect resistant to high osmotic pressure। अच्छा जी, अब हमारे साथ है रेडिएशन का क्या काम है। 3 टाइप ऑफ रेडिएशन किल माइक्रोब्स। अब 3 टाइप ऑफ रेडिएशन है जो कि माइक्रोब को किल करता है। एक है आयोनाइजेशन रेडिएशन, जिसमें गैमा रेज, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम और हाई एनर्जी रेज आते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ लेस देन 1 नैनोमीटर, और इसका जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल शॉर्ट रहता है, जिससे कि लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है डिसलॉग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम
and from iron, cause mutation in DNA and produce peroxide, used to sterilize pharmaceutical and disposable medical supplies. Food industry interested in using ionization radiation. Disadvantages इसका क्या है? इसका disadvantages है penetrates human tissues, may cause genetic mutation in human. अब हमारे साथ है अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट लाइट, नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन. ये नॉन आयनाइजेशन रेडिएशंस है. वेवलेंथ इज लॉन्गर देन 1 नैनोमीटर. डैमेज डीएनए बाय प्रोड्यूसिंग थायमीन डाइमर, यूज टू डिसइंफेक्ट ऑपरेशन रूम, जिससे हम ऑपरेशन रूम्स, नर्सरी और कैफेटेरिया को साफ करते हैं. ये इस लाइट्स के ज़रिए माइक्रोब से साफ करते हैं. डिसएडवांटेजेस इसका क्या है? डैमेज स्किन, आइज, डजंट पेनिट्रेट ग्लास एंड क्लॉथ. यहाँ तक था हमारे फिजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल जो कि हमने पढ़ा. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इसका. और है चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम केमिकल मेथड को डिस्कस करते हैं. उस वक्त तक आप लोग ये उस वक्त तक आप लोग इंतज़ार करें. चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.